हरे कृष्ण। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु यानी मोर्चों पर। अब दुर्योधन कहता है, सभी जगह जो आप लोग खड़े हैं, जिन मोर्चों पर आप खड़े हैं, अयनेषु मतलब मोर्चों पर, जिसको जो जो स्थान मिला है युद्ध भूमि में, सेना में रहकर, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भीष्म जी की रक्षा करना आप सब लोग। क्यों कहता है दुर्योधन ये सब? क्योंकि उसे पता है कि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये भी एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी बाद में। भीष्म जी की रक्षा करने के लिए क्यों कह रहा है? दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। पहला कारण तो ये है क्योंकि भीष्म के दो भाव हैं, वो पांडवों से भी प्रेम करते हैं और कौरवों से भी। तो ऐसा कहने का दूसरा भाव यह भी है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने ना जाए। इसका आप लोग ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्र अस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले वो स्त्री था, बाद में वो पुरुष बन गया, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वो सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर भी दुर्योधन बहुत चिंतित है। तो चलिए अब मैं आपको भीष्म पितामह जी के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। राजा शांतनु, जिनका विवाह गंगा से हुआ था, विवाह के समय गंगा ने एक शर्त रखी थी कि जो भी संतान होगी उनको मैं अपने हिसाब से बड़ा करूँगी, उनका पालन पोषण मैं अपने आप करूँगी, जो मैं चाहूँगी वो करूँगी और आप कभी भी विरोध नहीं करोगे। शांतनु ने कहा, ठीक है, माँ है, अपने हिसाब से कर लेना, उनकी परवरिश, उनको बड़ा कर लेना, संस्कार ही तो देगी माँ, और क्या दे सकती है बच्चों को। लेकिन जैसे ही संतान का जन्म होता था उसको गंगा अपने प्रवाह में छोड़ देती थी, बहा देती थी पानी में। शांतनु ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये करेगी, कि ऐसे अपने बच्चों को बड़ा करेगी कि जल में बहा देगी। 7 बालकों को तो छोड़ दिया उसने पानी के प्रवाह में। 8वां बालक जब हुआ तो शांतनु ने उसको रोका, कहा मत बहाओ। गंगा ने कहा, ठीक है, ये बालक आपका, मैं चली। वो बालक जिसका नाम था देवव्रत बड़ा ही बुद्धिमान था। 19-20 साल का वो बच्चा था। शांतनु मत्स्य गंधा से विवाह करना चाहते थे, देवव्रत के पिता, फिशरमैन की बेटी से, दास राजा की पुत्री से। बहुत सुंदर थी वो। बाद में उसका नाम सत्यवती पड़ा। शांतनु ने दास राजा के पास अपना प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। दास राजा ने कहा, आप राजा हैं, मैं तो सामान्य मछली पकड़ने वाला हूँ। फिर भी शांतनु ने कहा, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। दास राजा ने कहा, ठीक है, पर जो मेरी पुत्री की संतान होगी वही राजगद्दी पर बैठेगी। पर शांतनु को ये शर्त स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उनके पहले ही बड़ा पुत्र था देवव्रत। शांतनु लौट आया, कहा कि ये शर्त मैं नहीं मान सकता, लेकिन मन में वही मत्स्य गंधा की याद बनी रही। तो देवव्रत ने अपने पिता को जब उदास देखा तो सोचा, मेरे पिता क्यों उदास है। जैसे ही पता चला कि मेरे पिता क्यों उदास हैं तो पहुंच गए दास राजा के पास। उस समय आयु जो थी वो बेटे की थी ब्याह करने की, लेकिन वो अपने पिताजी के लिए रिश्ता मांगने गया था दास राजा के पास कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से कर दो। दास राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता ने हाँ नहीं की। देवव्रत ने कहा, मैं अपना अधिकार छोड़ देता हूँ, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपकी पुत्री से जो संतान होगी वही राजा बनेगी। दास राजा कहता है, ठीक है, ये तो आप कह रहे हो, लेकिन जब संतानें होगी, वो जब लड़ेंगे राजगद्दी के लिए तो प्रजा आपका साथ देगी, क्योंकि आप बड़े हो, अधिकार आपका बनता है गद्दी पर बैठने का, क्योंकि आप राजा के पुत्र हो। और मेरी पुत्री, वो तो मछली पकड़ने वाले की पुत्री है, उसकी संतान को कौन राजा बनाएगा।
तब क्या होगा मेरी पुत्री का? तब देवव्रत ने जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो फिर मेरी और आपकी पुत्री की संतानों का झगड़ा ही नहीं होगा। आपकी पुत्री की संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान होगी। लोगों ने समझाया, पर शांतनु कहता है मेरे पिता प्रसन्न होने चाहिए। क्या समय था वो! तभी तो अब तक हजारों वर्ष से भीष्म जी का नाम अमर है। फिर कई लोगों ने उसको समझाया कि अगर देवव्रत तुम्हारे पुत्र नहीं होगा तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी। देवव्रत ने कहा, अरे पुत्र अग्नि दाह करे, पिंडदान करे, ऐसी सस्ती वाली मुक्ति और सदगति मुझे नहीं चाहिए। मैं कर्म ऐसे करूँगा कि मेरी मुक्ति जरूर होगी, पक्का होगी। जब ये प्रतिज्ञा देवव्रत ने की तो आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और कहा, अरे ये तो भीष्म है, भीष्म। ये असंभव लगने वाली बात को यह चरितार्थ करने बैठ गया। तब से उनको ये नाम मिला था भीष्म, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। हरे कृष्ण।